हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की ये वीडियो फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिवीजन क्लास के तौर पे बनाई गई है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है आपसे पूछा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो ये आपके जो है संविधान से लिया गया एक क्वेश्चन है। उसमें पूछ आपसे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है, भाग 2 में, भाग 3, भाग 4 या भाग 6 में। तो बताइए, भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। भाग 2 अगर नागरिकता से संबंधित तो आपके पास ऑप्शन 3 ही बचे हैं, भाग 3, भाग 4 और भाग 6। तो मूल अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है? मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? भाग 3 में। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रेफ्लेक्सिया, कैक्टस या रजनीगंधा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो वह कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन बी, रेफ्लेसिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? तो आपका ऑप्शन है सही होगा, ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारतीय आय की संकल्पना की बात की गई है, तो यहाँ पे कौन करता है? आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ, ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो ऑप्शन ए है, वह अंधेरे में वस्तु को देख सकते हैं। ऑप्शन बी, उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर वह परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं। या ऑप्शन डी, वे पराश्रव ध्वनि तरंग से उत्पन्न करने हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, चमगादड़ किस कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, पराश्रव्य ध्वनि तरंग के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? गुयान, जापान, इंडोनेशिया या सूरीनाम। वनाच्छादित प्रदेश कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा, मतलब किसी राज्य, कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो वनों से भरा हुआ है? गुयान, जापान, इंडोनेशिया या सूरीनाम। तो आपका ऑप्शन सही जो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है, एक मिनट ऊपर आते हैं, ये है, हाँ, भारत में संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना कहाँ से ली गई है? एक मिनट, हाँ चलिए आते हैं। भारत के संविधान ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? यूएसए, यूके, कनाडा या स्विट्जरलैंड से। संघीय की बात करें तो कहाँ से लिया गया है आपका? ऑप्शन ए, यूएसए से। नेक्स्ट यहाँ पे है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या, हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अदार्य हो है या अधिक अस्थायी है। तो हाइड्रोजन गैस की जगह जो अब हीलियम गैस लोग वायु वाली गुब्बारे में भरने लगे हैं, वो क्यों भरने लगे हैं? तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन से हल्की होती है। जो हीलियम गैस होती है वह हाइड्रोजन गैस से भी हल्की होती है, जिसके कारण बैलून जो होता है वह आसानी से ऊपर की तरफ उड़ जाता है। नेक्स्ट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस एसिटिलीन, मेथेन, एथेन या ब्यूटेन। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की अगर बात करें तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वह होगा आपका ऑप्शन ए, एसिटिलीन। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को या बांग्लादेश और भारत को। तो आपका ऑप्शन सही यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश और भारत को। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो इसके पहले जो पिछली बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट किया गया था कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यावरणीय अध्ययन के लिए। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछता है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा या राणा रतन सिंह? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा सिंह। नेक्स्ट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? रिकॉर्ड, फाइल, बीट या बाइट? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की बात करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, बीट। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा है 5500 किलोमीटर, 6500, 7500 या 8400 किलोमीटर? तो भारत की जो तटरेखा है वह कितनी है आपकी? 6500 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र में, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश में? सबसे लंबी जवाहर टनल की अगर बात करें तो वो आपके कहाँ पे है? वह आपके कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच सूर्य आता है, तो चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। तो चंद्र ग्रहण जब होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे इंसुलिन नहीं, या इंसुलिन होगा। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? बेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वह रोग कौन सा होता है? डायबिटीज, जिसे आप हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? चलिए पहले आप उसके पहले मुझे ये बताइए कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वह नाइट्रोजन है, तो उसका परसेंटेज कितना है? तो उसका परसेंटेज है आपका 78%। तो आपसे यहाँ जो पूछा वो ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा है, तो ऑक्सीजन गैस कितनी पाई जाती है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा? 25%, 35%, 21 या 10%, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, 21%। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न आपसे एक पुस्तक से रिलेटेड पूछा है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? अंकलेश्वर, लुधियाना, कानपुर, पटना? तो सबसे प्रदूषित नगर की अगर बात करें तो वह है आपका अंकलेश्वर। नेक्स्ट, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जिसे आप मजदूर दिवस के नाम से भी जानते हैं? 1 मई, 4 मई, 8 मई या 9 मई? तो मजदूर दिवस या श्रम दिवस की बात करें जाए तो वह 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है सितार के आविष्कार में, सरोद के आविष्कार में, तबला के आविष्कार में, शहनाई के आविष्कार में? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो जो है वो कहाँ के हैं? वो पटियाली, एटा जिले के पटियाली गांव से संबंधित है। तो अमीर खुसरो का जो संबंध है वह किससे है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, तबला के आविष्कार से। तो ये जो प्रश्न मैंने आपको सारे बताए ये सारे के सारे बीएड इंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो एक बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।